बाबा जी, आपके चरण में शत शत नमन। मेरा नाम मानिक कुमार मजुमदार है। मैं जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा 2022 का अंत में लीवर ये यूएसजी किया था। अच्छा, लीवर फंक्शन गड़बड़ के लिए यूएसजी कराया था। उस समय मेरे को बोला आपका प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है। हाँ, प्रोस्टेट बढ़ गया, फिर उसमें प्रोस्टेट फिर कैंसर प्रोस्टेट हो के अंदर जाता तो है, ट्यूमर भी ट्यूमर भी detect हुआ। निकल जाता है, पीएस से बढ़ जाता है, कैंसर हो जाता है। तो मेरे को यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा था। मैं गया नहीं। मेरा आपका ऊपर पूरा आस्था है, 101% आस्था है। मैं आपका वीडियो पूरा फॉलो किया। लौकी का जूस तुलसी पत्ता का साथ, हाँ, तुलसी पत्ता काली मिर्च के साथ बताते। फिर सिलीगुड़ी मेगा सेंटर में एक वैद्य जी बैठते हैं, उनसे दिखाया। उन्होंने प्रोस्टोगिट दिया, फिर चंद्र प्रभावती दिया और कोई वृद्धि वाटिका बूटी दिया। 1 महीना का अंदर मैं 1-1 घंटा प्राणायाम करता था। 1-1 घंटा कपालभाति, सुबह शाम 2-2 घंटा अनुलोम विलोम करते थे। हाँ। 1 महीने का अंदर मेरा नेगेटिव हो गया पूरा नेगेटिव एकदम। और 2-2.5 महीने का अंदर पूरा वो जो ट्यूमर था वो भी खत्म हो गया। ट्यूमर भी खत्म कर लिया और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ भी खत्म हो गया, पीएस से भी नॉर्मल आ गया, प्रोस्टेट मैं आपका कैंसर से। बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका दिखाया होगा पथ में मैं चल के मेरा पूरा ये इलाज कर पाया। चल आओ इधर। धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रोस्टेट कैंसर से बच गया। यूट्रस का, प्रोस्टेट का, ब्रेस्ट का बहुत कैंसर हो रहा है। करो कपालभाति करो, अब लगातार करना है। पहले तो आपको भजन कीर्तन के साथ करा रहा था। कितना उम्र हुआ तुम्हारा? मला दिन 60। अरे ये तो योग करके जवान और हो गया। मैं तो सोच रहा था 40 का ही होगा, 60 का हो रखा है। क्या बात, करते क्या हो? रिटायर डिफेंस से है। अब योग करना तो बच गया, नहीं तो मर जाता। अब जहां भी जाए वहीं योग ही योग करवाना। चारों तरफ जलपाईगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, चारों तरफ योग ही योग करवाना। हाँ चलो, खुश रहो। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल वालों के इनके बाल भी ऐसे काले रहते हैं एकदम। जा, बूढ़ी दिखती ही नहीं। 60 साल में भी 40-45 ऐसे ही दिखते हैं। नहीं तो भूतों का तो 60 साल में पूरा शरीर बड़ा हाल कर लेते हैं। तूने क्या ठीक किया बेटा? ओम जी। ओम। मैं श्रावण पाटिल महाराष्ट्र जिले से आया हूँ। हाँ बेटा। मुझे एपिलेप्सी का दौरा था। हाँ, इसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे। ये मिर्गी के दौरे भी बड़े खतरनाक होते हैं। 2022 में मैं आया था। तब से एक बार भी अब तक 1.5 साल हो गए, मुझे एक बार भी अब दौरा नहीं पड़ा आया नहीं। और कब से पड़ते थे बेटा? पहले जन्मता ही मुझे आती थी। जन्म से दौरे पड़ते थे। लो, जन्म से। क्या नाम बोला बेटा? श्रावण पाटिल। श्रावण पाटिल। हाँ, जन्म से दौरे पड़ते थे। लो, जन्म से दौरे। श्रावण। एलियोपैथी के 1800 mg गोलियां लेता था। ओए राम राम राम, 1800 mg। तो अब 500 mg लास्ट किया है मैंने। अब वो भी कम और करने वाला है। वो दवा लेते लेते भी दौरे पड़ते रहते थे। अब वो दवाई मैंने कहा तेरी 1800 से 500, 500 से अब इसकी 250, 250 से फिर नील, खत्म। अब दौरे क्यों पड़ते हैं? इधर आओ बेटा। दौरे पड़ते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स कमज़ोर होने से, स्नैप्स कमज़ोर होने से, दिमागी कमजोरी से, स्ट्रेस बढ़ने से, आपस में उनमें स्पार्किंग होने से। दौरे पड़ते हैं दिमाग की कमजोरी से। अब ये मेधावटी मेमोरी ग्रिट और ब्राह्मी घृत 1-1 चम्मच खाते रहना, नहीं तो गाय का घी। और मेधा इष्टि से हवन करना। करता है ना? अच्छा बच्चा है। मेधावटी मेमोरी ग्रिट और ओमेगा न्यूरोग्रिट। जा, खुश रहो। बताया ना, तेरी सहायता करेंगे, बोल दिया था कल, है ना? है ना? अच्छा, ये बेचारा गरीब है, बोले जी। और फिर ऐसी बीमारी हो जाए ना, काम भी नहीं देते लोग। और ये बोले पता नहीं कब इसको दौरा पड़ जाए, कम कटपट जाए, मर जाए, अपने सिर लग जाए। ब्याह भी नहीं करते।
किसी का ब्याह बिगाड़ना हो, सगाई हो रखी हो और ब्याह बिगाड़ना हो तो पीछे से लोग चुगली कर देते, इसको तो दौरे पड़ते हैं तो लोग सगाई तोड़ देते। ऐसे ऐसे काम है, और इसकी दवाई कोई नहीं है। छुपाते हैं, बच्चों का छुपाते हैं, बड़ों का छुपाते हैं। अरे दूर मिर्गी के तरह ठीक हो जाते, दिमाग की नसें नाड़ी ठीक कर लो, मिर्गी की तरह ठीक हो जाएगी। ऐसी ऐसी सारी बीमारी हमने ठीक की है। ओम बाबा। अरे अनुलोम विलोम करो, किसी के तो ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बाकी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, क्रोध के दौरे पड़ते हैं, सब पता नहीं सब। आदमी का दिमाग तो पागल ही रहता है। कुत्ते को कहते हैं 24 घंटे में एक बार पागल होता है, आदमी तो 24 घंटे ही पगलाया रहता है। चलो ये तो हंसी मजाक की बात है, सीरियसली मत लेना, और जो पगलाए हुए वो ठीक हो ही जाएंगे। चल हाँ। ओम बाबा। बाबा हम बिहार से आए हुए हैं, हमको ग्लूकोमा हो गया था। हाँ, अरे वो दूसरा भी कहाँ है तुम्हारा? दोनों, ये दोनों की दृष्टि कमजोर हो गई थी। एक की तो नौकरी ही चली गई थी, रेलवे में था, कौन सा था? रेलवे में था। हाँ। ओम बाबा जी। हाँ। मेरा नाम भाई अमित कुमार है, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर हूँ, अभी रतलाम डिवीजन में डॉक्टर अम्बेडकर नगर पोस्टेड हूँ। हाँ। मेरा 2018 में रेलवे में सिलेक्शन हुआ था स्टेशन मास्टर में, लेकिन मेडिकल टेस्ट होता है वहाँ पे, काफ़ी बहुत अच्छे से होता है। तो डॉक्टर ने मेरे को बाहर कर दिया था कि आप फिट नहीं हैं रेलवे के लिए, आपकी आँखें की पावर बहुत कमज़ोर है। तो मैंने देखा था आपसे पहले से, मैं आपका योग व्यायाम से जुड़ा हुआ था आपसे, तो 2018 फरवरी में ऐसा हुआ था। तो मेरे पास समय मिले थे 2-3 महीने मेरे को, तो मैं उस टाइम आईग्रिट नहीं आया था, लेकिन आपके बताए हुए जितने नुस्खे थे, जितने उपाय आमल की रसायन, सप्तामृत, लोह, मुक्ता, शुक्ति, तिफलादी घृत, और आपने जो पॉइंट्स बताया था वो सब, और घास पे चलना जो बताया था आपने, सबने उपाय किया। और मैं त्राटक करना। 16 लोग थे लोगों ने बोला कि मेडिकल एक बार जो फेल हो जाता रेलवे में पास नहीं होता। मैंने आज तक देखा नहीं किसी को पास होते, लेकिन चमत्कार देखा मैंने, बोर्ड में मैं पास हो गया। 16 लोगों में अकेला पास हुआ, आज नौकरी कर रहा हूँ, 6 साल हो गया। नौकरी कर रहा है वापस, पहले निकाल दिया तो बोले भाई इसकी आंखें गई। अब सारी 3 बार रिपोर्ट होली इसकी, हर बार नॉर्मल आता है। और मेरे को बाबा जी बचपन से स्नोफीलिया, और जैसे सर्दी, जैसे मौसम चेंज होगा तो हमेशा तबीयत खराब होता था, और वो कफ के नजला के कारण से दृष्टि मैं हो गई। लगातार आपका अनुलोम विलोम कपालभाति करता था। आज ऐसा समय आया है कि कोई भी सर्दी हो, बुखार, जाड़ा हो, गर्मी हो, मेरे को कभी कोई तबीयत खराब नहीं होता आपकी कृपा से। स्टेशन मास्टर की नौकरी बहुत ही कठिन है रेलवे में, नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, बाहर जाना, अंदर जाना। आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ बाबा जी आपकी कृपा से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्टेशन मास्टर की, और नौकरी से निकालने के बाद वापस ज्वाइन हो गया, और बाकी इसके साथ वाले सारे वापस बोले। तीसरा बाबा जी कोरोना भी मेरे को हो गया था, तो मैंने आपकी दवाइयाँ जो थी और उपाय बता के मैंने अपना कोरोना ठीक किया। साथ साथ में मेरे परिवार के जितने जने थे सबको मैंने कोरोनिल और जितने आपके उपाय थे बता के बहुत लोगों को बचाया। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से सारा शुभ संकेत है हमारे घर में, कोई नहीं कोरोना पीड़ित हुआ। चलो इसको देना, इसको देना। अभी पूरे परिवार के साथ आए हैं ये, बाबा, कल ये दोनों बच्चे मिल गए। मुझे ग्लूकोमा हो गया था। ग्लूकोमा ये भी बड़ा खतरनाक बोलते हैं, एक बार हो जाए तो बोले आंखों की रोशनी। उसके बाद मैं एम्स में गया, एम्स में दिखाया तो बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है। एम्स, वहां तो कोई ठगी नहीं होती है, वो भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पढ़ रखा है। सारी पढ़ाई बेकार है एलोपैथी की। क्यों? वो सारी जो उनका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाते हैं, जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वही ऐसे हैं। ग्लूकोमा ठीक नहीं होता, कैटरेक्ट ठीक नहीं होता, आंखों की रोशनी एक बार कम हो जाए तो बोलो उम्र के साथ बढ़ेगा, नंबर कम नहीं हो सकता। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। कंट्रोल कर सकते हो, कुछ सिंथेटिक दवाएं ले लो, कुछ पेन किलर ले लो, कुछ स्टीरॉयड ले लो, कुछ बायोलॉजिकल ले लो, बाकी जो बाहर इंसुलिन अंदर नहीं बन रहा तो बाहर से ले लो। ऐसे ही जुगाड़ तिकड़म करके फिर क्या हुआ? उसी बीच हमको कोरोना भी हो गया था। तो कोरोना में मेरा और भी आंख एकदम बिल्कुल, कोरोना में और गई आंख, और कोरोना में आंख, कान, तो फिर दिमाग सब पर बुरा असर होता है। फिर हम कहीं दिखा नहीं पाए, तो फिर हमको बड़ा दिक्कत होने लगा, बाहर निकल भी नहीं पाते थे, लाइट में भी हम नहीं बैठ पाते थे। हाँ, लाइट में तो और ज़्यादा दिखता ही नहीं है फिर कुछ। तब तक उसी बीच में आपका इंडिया टीवी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मीनाक्षी जी के साथ। हाँ, तो वही मैं देखा, आप बोले एक समय कि ऐसा है कि जिसको भी आंखों का कोई भी प्रॉब्लम हो, आईवास, त्रिफला से आईवास, फिर ये सब सप्तामृत, लौह, आईग्रिट वगैरह ये सब आ गया था, ये सब खाओ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं खाते गया और बोले कि 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहो। प्राणायाम करता गया, पता नहीं ग्लूकोमा कब निकल गया हमको पता नहीं चला। और कब गया पता ही नहीं लगा। मेरे आंखों का पावर -3 था, अब -1 पे आ गया है। लो, आंख की पावर बढ़ गई, दृष्टि अच्छी हो गई, ग्लूकोमा गया।
आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल। और ग्लूकोमा के साथ साथ बीपी वगैरह भी निकल गया अपने आप, कुछ पता नहीं चला। सारा रोग आज मुक्त हूँ। मैं सर्विस होने के लिए आया हूँ अपने आप को, पेरेंट्स के साथ अपने आप को सर्विस। आप बोलते हैं कि साल में एक बार आया करो, कहीं मत जाया करो, तो इसीलिए हम लोग अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और कोई हमें रोग नहीं है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। क्या नाम बताया? अखंड प्रताप सिंह। लो, अखंड प्रताप, अखंड हो गई अब इसकी नेत्र ज्योति। जी बेटा, ये तो जवान लड़का है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम शुभम डोगरा है। मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मैं रहता बर्लिन जर्मनी में हूँ और मैं इसा जर्मनी में है। हाँ जी। अच्छा, एनआरआई हमेशा 100-200 यहाँ बने रहते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। पतंजलि वेलनेस हो, योगाग्राम हो, निरामयम हो, आपने क्या लाभ पाया बेटा? मुझे 7 हफ्ते पहले सर्वाइकल लॉर्डोसिस हुआ और C5 C6 में नर्व कंप्रेशन हुआ। डॉक्टर ने कहा डिस्क का चेंज होगी, आर्टिफिशियल डिस्क डलेगी। ए राम राम, लो आर्टिफिशियल डिस्क डालने की बात करते। जवान लड़का। मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका देहांत हो गया था कोविड टाइम में 2020 में। तो हम तो कभी हॉस्पिटल गए नहीं, तो अब आना पड़ रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आया, और इससे पहले भी योगा और पंचकर्मा करवा के ही आ रहा था 10 दिन। बट मैंने सोचा कि योग से और इसके एक साथ एक इकट्ठा इफेक्ट पड़ेगा, तो अब बिल्कुल आराम मिल गया है मुझे। पूरा आराम मिल गया? हाँ जी। लो, अब इसको अपना डिस्क चेंज नहीं कराना पड़ा। 8 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया। क्या बात है। अब यहाँ हम ना एक साथ सारी चीज़ें दे देते हैं। आओ बेटा, इधर आओ शुभम। अब पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर था, तो श्रद्धा थी, पहली भक्ति, विश्वास था। आओ बेटा। अब योग छोड़ना मत बेटा, ये पूरा स्वदेशी हो गया है। इसने ये जो कपड़े भी हैं, ये भी ल्यू फिट के पहन लिए। हम लोग विदेशी पहनते हैं, ये जर्मनी में रह करके भी पतंजलि परिधान का पहन रखा है इसने। एडिडास, प्यूमा, नाइकी। इसने बोले मैं अपने भारतीय होने पर गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। ठीक है, करियर के कारण से, बिजनेस के कारण से जाना पड़े, संसार है, एक परिवार हमारा, लेकिन अपनी निजता के साथ। मेरा नाम राम है, राम प्रकाश शर्मा, आरपी शर्मा। मैं गाज़ियाबाद का निवासी हूँ। मुझे अपने भाई के द्वारा यहाँ पता चला कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है। सुना बहुत था, लेकिन जब उनका एक्सपीरियंस सुना तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी थी, तो हम उसी वजह से हमने अपॉइंटमेंट लिया था यहाँ का। और मोस्ट ऑफ जो सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे जो भी स्टाफ ने जो हमें सपोर्ट दिया, बीइंग ए सीनियर सिटीज़न, या मैंने ये देखा एक केवल सीनियर सिटीज़न की बात नहीं है, जितने भी पेशेंट यहाँ पे आते थे उनको प्रॉपर गाइड करते थे। बिल्कुल भी समय ख़राब नहीं होता था। फटाफट थेरेपी पे हम लोग जाते थे, थेरेपी लेते थे। 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत रही थी, बट 1-2 दिन के बाद हम लोग ऐसा ट्यून हो गए, मैं और मेरी वाइफ, कि बस जगह देखी हुई थी, जाते थे, तुरंत थेरेपी पे चले जाते थे, और हमारा समय भी काफ़ी बचा और समय खूब हमने यूज़ भी किया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो शुगर मेरी थोड़ी सी अनकंट्रोल थी, वो काफ़ी कंट्रोल हो गई। यहाँ पे जब टेस्ट कराया था तो 91 पॉइंट कुछ आई थी, और पीपी जब श्रृंगी में लेने गया तो 133, जो कि मेरी कभी नहीं आई पिछले 22 सालों से। शायद बाबा जी ने खाने के इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, उसका भी फल यही हुआ है कि खाना भी बहुत ही चुन चुन के दिया जाता था। अगर एक रोटी है तो एक ही रोटी मिलेगी, और उसका हमें फ़ायदा भी मिला, थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि खाने की हैबिट तो ख़राब है ही है। शायद इसी वजह से ये बीमारी हमें दान में मिली है। बाकी मैं यहाँ के स्टाफ को बहुत शुक्रिया कहूँगा।
सबने बहुत बहुत अच्छे से ट्रीट किया और किसी भी जगह मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ये चाहूँगा, ये एक ऐसा सोशल कॉज है जिसमें शायद पूरी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया इससे फ़ायदा उठा रही है। मैं प्रदीप कुमार सिंह, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे डायबिटीज़ और बैक पेन, लोअर बैक पेन की समस्या थी। यहाँ आने के बाद मैंने जब श्रृंगी कराई है तो मुझे लोअर बैक पेन से लगभग पूरी तरह से निजात मिल चुकी है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और मैं ये चाहूँगा, बल्कि देशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप भी जो भी रोग से ग्रसित हों, आप यहाँ वेलनेस सेंटर में आएँ और यहाँ की सुविधाओं का, चिकित्सा का लाभ उठाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं पतंजलि में आया हूँ। मेरा नाम ओमराज सिंह बिश्नोई है और मैं मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ अपने बेटे को ले इलाज के लिए लाया था, जिसको माइंड में थोड़ी प्रॉब्लम है, जो चलने फिरने में दिक्कत है या थोड़ा सा उसको बोलने में, आवाज़ में, उसकी वॉइस में अड़चन आ रही थी। तो यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। यहाँ बहुत ही अच्छा इलाज हुआ है उस लड़के में। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा दिखाई दे रहा अपने में। उसके साथ मैंने भी अपना इलाज कराया है, अपने घुटनों का इलाज कराया है। इतना बेहतर इलाज यहाँ हो रहा है कि मैं तो मानता नहीं कि ऐसा इलाज कहीं और एलोपैथी में हो भी सकता है। और मैं सभी, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में अगर आप विश्वास करना चाहते हैं इलाज के बारे में तो फिर पतंजलि पर करें और यहाँ आकर एक बार ज़रूर देखें। और मेरा ये अनुभव है कि मैं बहुत अब तक अंधेरे में था और मैंने अपने बेटे को एम्स में दिल्ली दिखाया, मुरादाबाद दिखाया, मेरठ दिखाया, लेकिन मुझे कहीं से इतना रिलीफ नहीं मिल रहा था। सब लोगों ने ये कहा, डॉक्टरों ने एक जगह तो ऑपरेशन को बोल दिया था मेरठ वालों ने, लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ा। यहाँ बिल्कुल लड़के मेरा आया हूँ तो एकदम काफ़ी मुझे सुधार लगा है। तो मैं पतंजलि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पूरा स्टाफ इतना अच्छा है, सभी की लैंग्वेज, बोलचाल, इतना बढ़िया व्यवहार सब लोगों का है और कितना बढ़िया सब ट्रीटमेंट। किसी तरह की कोई असुविधा रहने में, खाने में, कोई किसी बात की भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस पतंजलि का कि मैं यहाँ आया और मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी कि मैं यहाँ आया इलाज कराने के लिए। या मुझे जो मिलने वालों ने कहा कि आप पतंजलि चले जाओ बेटे को लेके, उसको मैं यहाँ लेकर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबा जी ने जो अपना एम्पायर खड़ा किया है। इससे बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है और मुझे लगता है कि पूरे देश को फ़ायदा हो रहा है। मेरा नाम विपुल है और मैं सूरत गुजरात से आया हूँ, सूरत शहर से। और मुझे एवियन का पेन था, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था, एक पैर पे ज़्यादा चलना पड़ता था। बहुत दर्द था मुझे 4 साल से। और मुझे यहाँ पे पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार में आके बहुत आराम मिला है। पैर में दर्द बहुत कम हो गया है, कम से कम 80-90% कम हो गया है परेशानी मेरा। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पे सब बहुत अच्छा, प्रेशर, एक्यूपंक्चर और ये सब थेरापी बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। दवाई सब बहुत अच्छा है। डाइट सब बहुत, डॉक्टर बोलेंगे उसको हिसाब से फॉलो करना है सब। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं यहाँ पे 7 दिन रुका हूँ। 7 दिन में कम से कम 80% कम हो गया है मेरा परेशानी। ये बहुत अच्छा थेरापी है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। मैं राजस्थान के राजसमंद ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने इंटरनेट के माध्यम से बाबा जी का वीडियो देखा, उस कारण से मैं यहाँ आया हूँ पतंजलि वेलनेस सेंटर में। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ आया था अपने वज़न को कम करने के लिए और 7 दिन में मेरा वज़न कम से कम 3 से 3.5 किलो कम हुआ है। और यहाँ पे सुबह 4 से लेकर शाम को 7, 7:30 तक का जो टाइमिंग है और यहाँ का जो स्टाफ का जो सब व्यवहार वगैरह है वो बहुत अच्छा है। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरी मिसेस मेरे साथ में है। मैं यहाँ 7 दिन, 2 तारीख को आया था, आज मेरा लास्ट है। 7 दिन मैं यहाँ रहा हूँ और मुझे डायबिटीज़ थी, सर्वाइकल था और मेरा लेफ़्ट पैर शून्य हो गया था और मेरे दोनों हाथ शून्य थे और मेरे मिसेस को डायबिटीज़ था।
और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सफाई यहाँ पे A+++ जितने नंबर भी दे सकते हो वो है। और यहाँ के स्टाफ चाहे रिसेप्शन में हो, थेरेपी करने वाले हो, इनका व्यवहार और बात करने का तरीका और जो बात करने की टोन होती है वो एक साधु से कम नहीं है। बहुत ही सभ्य आदमी हैं बातचीत करने में। और खाना तो मैं यही कहूँगा कि खाना तो जो हम घर में खाना खाते हैं वो अभी तक 7 दिन में हमें मिला नहीं है, जो थेरेपी के हिसाब से ठीक ही है और दवाई के हिसाब से ठीक है। और ये है कि यहाँ पे जो सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है वो सभी के लिए पेनफुल होता है, जो नॉर्मली हमारे जैसे बीमार लोग आते हैं। अदरवाइज लाइफस्टाइल के लिए 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक बहुत ही बिजी शेड्यूल है यहाँ पे। मैं तो बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल में ये कहूँगा कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। एक थेरेपी से ख़त्म होती है, दूसरी थेरेपी शुरू हो जाती है। और यहाँ के स्टाफ का बहुत बढ़िया है। और सफाई में तो मैंने पहले बताया कि सफाई बहुत अच्छी है। और अब जैसे थेरेपी लेने के बाद में अभी जब मैं आज जा रहा हूँ तो मेरा जो लेफ़्ट पैर की जो मेरी प्रॉब्लम थी वो लगभग 50% ठीक हो गई है। मैं शिवशंकर प्रसाद गुप्ता वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ पर हमने अपने ट्रीटमेंट के लिए थायराइड, प्रोस्टेट और सर्वाइकल बैक पेन के लिए आए हुए थे, जिसमें हमारी थेरेपी हुई और कुछ आयुर्वेद ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें मेडिसिन भी लिया, काढ़ा पिया। यहाँ पर स्टाफ का व्यवहार बहुत अच्छा और बढ़िया रहा। और हमारे सर्वाइकल पेन में अभी जो सिंगी लगाई हुई थी उसके वजह से या कुछ काढ़ा या मेडिसिन खाने की वजह से लगभग 80% की कमी आई है दर्द में, पेन में। बाकी थायराइड और प्रोस्टेट का तो अभी टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट मिलेंगे, लेकिन देखने के अनुसार 50% हमको राहत और आराम मिल रहा है। बाकी सब किसी को यहाँ आना चाहिए साल में एक बार कम से कम अपने शरीर की फिटनेस के लिए, और जो भी अपना खान पान है उसको सुधारने के लिए, या योग के बारे में न पता हो तो योगा सीखने के लिए, जिससे अपने दिनचर्या अच्छा से चल पाए और बढ़िया से अपने जीवन व्यतीत कर पाए। मेरा नाम उमराव सिंह, झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ। मैं तम्बाकू एडिक्शन की दिक्कत थी, गैस्ट्रिक की भी दिक्कत थी। यहाँ 7 दिन का जो ट्रीटमेंट लिया उसमें तम्बाकू एडिक्शन की मांग नहीं है और गैस्ट्रिक में भी 100% आराम है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर, वर्कर्स जितने भी हैं बहुत अच्छा स्टाफ है, इनका बिहेव बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जिसको भी अगर कोई दिक्कत है उसको यहाँ आना चाहिए, तो घर पे ये पता लगेगा कि खान पीने में हमें कैसा खाना है, कैसे व्यायाम करना है, ये फ़ायदा हो जाएगा। और घर पे रहने पे तो एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, वहाँ पर कितना परेशान होते हैं, वहाँ पर इलाज है ही नहीं। Patanjali Yogapith is an excellent center to get all kind of therapies. They go very much in details about what the problems we have. As per your problems, they give a full treatment, and the treatment they give it is in an excellent and scientific way. I do not have any word to say this is not a good institute. I enjoyed my stay. I get myself healthy, and the food system is also excellent. The staff is very cooperative. I am very thankful to everybody at the Patanjali. Thanks a lot.